कौतुक भारी। जिसकी श्वासों से वेद प्रकट होते हैं, जो स्वयं जगत गुरुम च शाश्वतम, स्वयं जगत गुरु है राम, रामम बंदे जगत गुरुम। वो गुरु के यहां पढ़ने गए। ये बात, ये खाली सिद्धांत है, ये बात नहीं है। उसको गुरु कौन काम पड़ा है? ये खुद गुरु सबका है। कृष्ण पढ़ने जाए संदीपनी के यहाँ, वो स्वयं गुरु है सबका। राम जी पढ़ने जाए वशिष्ठ के यहाँ, वशिष्ठ के गुरु है वो राम जी, जगत गुरु है। लेकिन गुरु के यहाँ जाके भगवान एक सिद्धांत देना चाहते हैं कि इस मानव जीवन में आने के बाद, लीन मनुज अवतार, मनुष्य बनने के बाद जब मैं गुरु की शरण में जा रहा हूं, गुरु के यहाँ जा रहा हूं, तो आप भी इस संसार में आए हो, मानव जीवन में आए हो, बिना गुरु के मत रहो। जो इस मानव जीवन को पाके और बिना गुरु के रहने का प्रयास कर रहा है, वो उसका जीवन बन नहीं सकता है। बिना गुरु के जीवन बनता ही नहीं। जैसे बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बनता है। कितनी बढ़िया माटी हो, कितनी बढ़िया माटी हो, लेकिन माटी से घड़ा बनेगा तभी जब किसी कुम्हार का उसको स्पर्श मिलेगा। कुम्हार न हाथ लगाए तो माटी ऐसे माटी रहेगी, माटी मिल जाएगी। ये जीवन माटी है और ये माटी ऐसे माटी मिल जाएगी अगर कुम्हार का हाथ नहीं लगा इसमें। तो कुम्हार माने गुरु कुम्हार। कबीर ने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय के और बाहर मारे चोट। मिट्टी के ढेले से घड़ा कुम्हार की कृपा से ही बनता है। ऐसे ये जो अधम शरीर है, ये तभी किसी काम का बनता है जब इस पर किसी गुरु का हाथ लगता है। बापूजी एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, मोरारी बापूजी। वो कहते हैं कि, बड़ा प्यारा सेंटेंस, जरा ध्यान देना विषय पर। हर पत्थर में मूर्ति होती है, बापूजी के शब्द हैं। हर चट्टान में एक मूर्ति होती है, लेकिन मूर्ति वो कब बाहर आती है? ये जो मूर्तियां है ना, ये सब जितनी मूर्तियां खड़ी हैं अयोध्यापुर में, ये सब मूर्तियां पहले खाली पत्थर थी, बेढंगा पत्थर, बेडोल। जयपुर मकराना के किसी कारीगर ने उठाई छेनी हथौड़ी, थोड़ा काट पीट दिया इसको। ये पहले ऐसे नहीं थे। ये सब जो राम जी खड़े हैं मंदिरों में, श्याम जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, ये सब बेढंगे थे पहले, टेढ़े मेढ़े पत्थर थे खाली। जाकर देखो जयपुर में, वहां से आते हैं तब ये स्थापित होते हैं, तब वो चमचम चमचम होते हैं। ये टेढ़े मेढ़े पत्थर खाली होते हैं वहां पर। वो कारीगर की चलती छेनी महीनों महीनों अगल बगल के फालतू पत्थर निकालता है, चिकनाता है, बुराई से दूर करता है। तब उसी चट्टान में से एक राम, एक श्याम, एक दुर्गा, एक हनुमान, एक शिव बाहर निकल पड़ता है। जैसे हर चट्टान में मूर्ति होती है, लेकिन कारीगर तराशता है तब मूर्ति बाहर आती है, ऐसे हर इंसान एक महामानव है। हर इंसान भगवान का अंश है, लेकिन वो प्रकट तब होगा उसकी महामानवता जब किसी गुरु का हाथ लगेगा इसके ऊपर, तब छेनी चलेगी, तब बाहर आती है मूर्ति अंदर से। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक चरवाहा मात्र। चाणक्य ने तराश दिया उसको, चाणक्य की छेनी चल गई, वो चरवाहा गडरिया मौर्य, और का से का बना दिया उसको। शिवाजी क्या थे? कुछ नहीं थे, जीरो। वो समर्थ गुरु रामदास की छेनी चल गई और शिवाजी हो गए। तो जब छेनी चलती है किसी कारीगर की, तब ये पत्थर मूर्ति बनता है। तो राम जी को गुरु नहीं चाहिए था, लेकिन राम जी ने एक सिद्धांत समाज को दिया है, जब मैं बिना गुरु के नहीं रह पा रहा हूं, तो आप भी संसार में आए हो, बिना गुरु के मत रहो। कोई छेनी वाला ढूंढो जो आपको छेनी चलाए थोड़ी देर आपको तरासे, वो आपके अंदर से एक महामानव का प्राकट्य कराए। तो राम जी गुरु के यहाँ गए हैं और अल्पकाल विद्या सब आई। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं डरता भी हूँ, विस्तार भी करने मन होता है कि बहुत कुछ कहूँ, लेकिन फिर लगता है कि अब विवाह कैसे होगा, शादी तो करनी राम जी की है। तो यहां पर एक बड़ा बड़ा शब्द छिपा हुआ है, विद्या सब आई। विद्या सब माने क्या होता है? माने बीटेक, एमटेक और पीएचडी और एमबीबीएस और एमबीए और बीबीए, ये सब आएगी। विद्या आई ठीक है, लेकिन विद्या सब आई।
विद्या सब में क्या आ गया? तो इसके आगे एक चौपाई लिखी है, इसके आगे जस्ट, उसमें लिखा है विद्या सब आई का अर्थ। विद्या, विद्या तो आई ही, लेकिन सब में चार बातें और हैं विद्या के अलावा। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, ओ खेल ही खेल सकल नृपलीला। विद्या के बाद चार बातें और लिखी। विद्या तो आई ही, विनय, निपुण, गुण और शीला। विद्या के बाद राम जी को विनय मिली वहां से। अब विद्या मिले और विनय न मिले तो विद्या दुई कौड़ी की है। विद्या का फल है विनय, विद्या का श्रृंगार है विनय, विद्या का परिणाम है विनय। विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल विनय है। डिग्री आई, विनय नहीं आई, रिक्वेस्ट नहीं आई अंदर से, तो विद्या दो कौड़ी की। विद्या विनय निपुण, निपुण माने कार्यकुशलता, निपुणता। जैसे वो होता है ना, पहले एमबीबीएस, फिर किसी एक विषय में वो विशेषता, निपुणता। तो एमबीबीएस तो एक कॉमन डिग्री हो गई, उसके बाद एक निपुणता, कार्यकुशलता। तो विद्या विनय निपुण और गुण, गुण माने सद्गुण, और शीला माने संस्कार, सद्व्यवहार। ये सब गुरु जी के यहाँ से प्राप्त हुआ राम जी को। खाली पढ़ाई नहीं हुई है, संस्कार भी प्राप्त हुए हैं। शिक्षा हो संस्कार न हो, वो शिक्षा बेकार। आज की शिक्षा जो है बेकार, मैं इसलिए कहता हूं, आज की सब शिक्षाएं पैकेज वाली शिक्षाएं हो गई। पूछो ये पढ़ाई जो पढ़ रहे हो इसका कितना पैकेज है? ये जो डिग्री है इसका क्या पैकेज है? ये जो कर रहे हो इसका पैकेज कितना है? आजकल सब पढ़ाई पैकेज छाप पढ़ाई। पढ़ाई का उद्देश्य सब कुछ और नहीं बचा है, पैकेज कितना इसका है। ये 15 लाख का पैकेज देगा, ये 20 लाख का पैकेज इसका है। पैकेज वाली पढ़ाई चल रही है भाई बहनों। अब शिक्षा का उद्देश्य संस्कार नहीं बचा है, अब शिक्षा का उद्देश्य खाली पैकेज बचा है, बस पैकेज। भाई बहनों, अगर जो शिक्षा संस्कार न दे वो शिक्षा बेकार है। हमारे शास्त्रों के अर्थों में शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी अभी जल्दी में, उसमें लिखा था कि अनाज का अभाव हो जाए संसार में, अनाज का अभाव हो तो खाली मनुष्य मरते हैं, लेकिन संस्कार का अभाव जब होता है तो पूरी मनुष्यता का अंत हो जाता है, पूरी मानवता मर जाती है। तो अनाज का सूखा भले पड़ जाए लेकिन संस्कारों का सूखा नहीं पड़ना चाहिए। और ये ड्यूटी विद्यालयों की, ड्यूटी गुरुओं की है। खाली किताब न पढ़ाएं। अब मान लो कोई गुरुकुल हो और खाली रुद्री पढ़ा दे, रुद्री धगत 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 धगत, रुद्री पूरी याद हो जाए और संस्कार न दे पाए तो वो विद्यालय बेकार, वो गुरुकुल बेकार। विद्या के साथ विनय, निपुण, गुण, शीला, तब विद्या सब कहलाती है। विद्या सब आई। तो अल्पकाल